स्वाद के सफर में स्वागत है आपका योग की नगरी ऋषिकेश में। प्राकृतिक सौंदर्य एवं देवों की भूमि के अलावा ऋषिकेश को योग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। गंगोत्री से बहने वाली गंगा यहाँ से मैदानी रास्ता पकड़ लेती है। आध्यात्म की इस भूमि पर आइए शुरू करते हैं अपना भी सफर यहाँ की संस्कृति के स्वाद का। ऋषिकेश शब्द दो शब्दों के संयोग से बनता है, ऋषिक और केश। ऋषिक का अर्थ है इंद्रियां और केश का अर्थ है भगवान या गुरु। प्राकृतिक सौंदर्य, हिमालय की वादियां और बहने वाली नदी गंगा के कारण इस शहर को बहुत अनमोल बना दिया गया है। गीता पर आधारित है कर्म, कर्म पर आधारित है गीता। राम झूले के पास ही है गीता भवन। इसे 2007 में श्री जय दयाल गोयनका जी ने बनवाया था। ये अपनी दीवारों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी दीवारें गीता और रामायण के चित्रों से सजी हुई हैं। इसके अलावा यह जगह एक और साहसिक गतिविधि रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध है। पेशेवरों की देखरेख में यहाँ यात्री जल क्रीड़ा का भी आनंद लेते हैं। नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे पर जोड़ता है ये लक्ष्मण झूला, नगर की विशिष्ट पहचान है। कहा जाता है कि गंगा नदी को पार करने के लिए लक्ष्मण जी ने इस स्थान पर जूट का झूला बनवाया था। झूले के बीच में पहुंचने पर यह हिलता हुआ सा प्रतीत होता है। लक्ष्मण झूले के सामने ही है राम झूला। ऋषिकेश में गंगा नदी के किनारे बहने वाली रेती बहुत ही नरम और मुलायम है। यहाँ के लोग कहते हैं यहाँ मात्र बैठकर दर्शन करने से ही हृदय को बहुत शांति मिलती है। उत्तराखंड में समुद्र तल से 1360 फीट की ऊंचाई पर स्थित ऋषिकेश भारत के पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। कहा जाता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का प्रवेश द्वार है। यहाँ पर ध्यान लगाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। हर साल यहाँ पर अनेकों की संख्या में लोग ध्यान लगाने, तीर्थन करने, योग करने आते हैं। यहाँ पर देश ही नहीं बल्कि विदेश के भी पर्यटक नियमित समय पर आते रहते हैं। देवनगरी ऋषिकेश आश्रमों की नगरी है। आज हम हैं परमार्थ निकेतन में स्वामी चिदानंद महाराज जी के साथ। स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। स्वामी जी ने ऋषिकेश को एक नई दिशा दी है। स्वामी जी ने न सिर्फ ऋषिकेश को बल्कि देश के अध्यात्म को एक नई जागृति दी है। स्वामी जी, देवनगरी ऋषिकेश और माँ गंगा के बारे में आपकी क्या धारणाएं हैं? ऋषिकेश में बहुत छोटा था जब आया, तब से लेकर अब तक मेरा अनुभव ये है कि ऋषिकेश की धरती दिव्य धरती है, देव धरती है। ऋषिकेश नाउ इज बिकमिंग द योगा कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और ऋषिकेश का जो नाम है ये अपने आप में बहुत प्यारा है। इसका नाम तो है ऋषिकेश। सकंद पुराण में इसका नाम आया ऋषिकेश। ऋषिकेश का मतलब है ऋषि का नाम ईशा, ऋषिकेश। इसका मतलब है ऋषिक माने इंद्रियां, इंद्रियों का स्वामी। ये जो है ऋषि, मुनि, संत और उससे भी ज़्यादा प्रभु को, विष्णु जी को इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। तो इंद्रियों के स्वामी हैं भगवान विष्णु। तो ये धरती संयम की धरती है, फिर संगम की धरती है। भगवान शिव का नाम भी इसके साथ जोड़ा जाता है और ये विष्णु और शिव के रूप में संगम की धरती है, संयम की धरती है। और साथ ही साथ मुझे तो लगता है कि भगवान, ये धरती इसलिए दिव्य है कि भगवान श्री राम जब अयोध्या में रावण का युद्ध में वध हुआ, उसके बाद भगवान अयोध्या वापस लौटे और फिर
यहाँ पर चारों भाई तपस्या करने के लिए इस धरती पर आए और यहाँ साधना की। सामने ही शत्रुघ्न जी का मंदिर है, थोड़ी दूरी पर भरत जी का मंदिर है, लक्ष्मण झूला के पास लक्ष्मण जी का मंदिर है, और थोड़ी दूर आगे देवप्रयाग में भगवान श्री राम ने जहाँ साधना की वहाँ पर रघुनाथ जी का मंदिर है। ये मुझे याद दिलाता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, और क्योंकि गंगा यहाँ से बहकर पूरी धरती, पूरी भारत की भूमि को पवित्र करती हैं, केवल भारत के खेतों को नहीं सींचती बल्कि भारत के दिलों को भी सींचती हैं, और जिनकी श्रद्धा है उनकी पूजा करने से मन में शांति मिलती है और मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये है ऋषिकेश की धरती का महत्व। स्वामी जी, आप तो पहाड़ी संस्कृति बहुत अच्छे से वाकिफ हैं, तो यहाँ के लोगों की जीवन शैली के बारे में कुछ बताइए। देखिए, पहाड़ की संस्कृति बड़ी शांत संस्कृति है, लोग बड़े सीधे हैं, जीवन बहुत शांत है, और उसके साथ साथ पर्यावरण को संरक्षित करते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत यही हुई कि पेड़ ना कटें। हमने कोरोना काल में देखा एक एक ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कितनी बड़ी समस्या हो गई थी, बहुत नहीं? तो इसलिए जो एक एक सिलेंडर की समस्या हुई वो आगे ना हो, इसके लिए हमें खुद को सरेंडर करना होगा। सिलेंडर के पीछे ना भागें, खुद को सरेंडर करें और पेड़ लगाएं, क्योंकि पेड़ लगेंगे तो ऑक्सीजन बचेगी। ग्लेशियर है तो गंगा है, हिमालय है तो हम हैं। नो हिमालय नो गंगा, हिमालय स्वस्थ तो भारत मस्त। इसलिए हम इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बंजर पड़ी भूमि है, संकल्प लें। जैसे हिमालय का 71 से 72% भाग इस तरफ पूरा हरा भरा है, फिर भी आज पेड़ लगाने की ज़रूरत है क्योंकि जल कम हो रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा पर्यावरण के बारे में। स्वामी जी, यहाँ के लोगों के खान पान पहनावे के बारे में कुछ बताइए। मैंने जैसा कि बताया कि यहाँ के लोग देसी चीज़ें, सिंपल चीज़ें जो जीवन को स्वस्थ रखती हैं पसंद करती हैं। राइट फूड की ओर जाएं, अपनी डाइट को संभालें और राइट थॉट्स को रखें। यही तो हिमालयन संस्कृति है। जीवन सादा जिएं, विचार ऊंचे रखें, सबके साथ जिएं, सबको मिलकर जिएं, सबसे जुड़ें, सबको जोड़ें और अपने मूल से जुड़े रहें, अपने मूल्यों से जुड़े रहें। यही तो यहाँ की संस्कृति है। सही कहा आपने, बिल्कुल सही। और फिर दूसरी बात, जैसा अन्न वैसा मन। फूड मेक्स आवर मूड। मूड बनता ही फूड से। ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बोली सच में, कि खाने से ही हमारा मन बनता है। क्या है हमारे, वो बोलते हैं ना, मन का रास्ता, दिल का रास्ता पेट से ही जाता है। और पेट को स्वस्थ रखने के लिए हमारी थाली में जो आता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। योग से और ध्यान से जीवन में शांति आती है, तन स्वस्थ रहता है, मन मस्त रहता है और साथ ही साथ जीवन में शांति आती है। स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपकी वाणी में सच में अध्यात्म है और आपने एनवायरनमेंट के बारे में जो भी कहा वो सच में हम सबको फॉलो करना चाहिए। मेरे जीवन की जीन्स, हमारे मूल्यों की जीन्स बची रहे, इसका भी ध्यान रखना हमारे युवाओं को बहुत जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमें देवों की नगरी ऋषिकेश कहते हैं। यहाँ पर गढ़वाल संस्कृति को हर रंग रूप से देखा जा सकता है। यहाँ के कण कण में गढ़वाल संस्कृति देखने को मिलती है, चाहे खान पान हो या फिर रहन सहन।
आज हम हैं परमार्थ आश्रम के मुख्य रसोइया श्री रामकृष्ण जी के साथ। नमस्कार। नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हम अपनी रसोई में आज क्या बनाने वाले हैं? हम अपनी रसोई में आज बनाने जा रहे हैं झंगोरे का खीर। ये हमारे गढ़वाल का मतलब यहाँ पैदा होता है, ये लोकल है झंगोरा। उसका खीर भी बनता है, खिचड़ी भी बनता है, मतलब वो फलहारी में ज़्यादा प्रयोग होता है। फलहारी चीज़ है ये, नवरात्रि में ज़्यादा करके प्रयोग में लेते हैं। इसके साथ हम क्या बनाने वाले हैं? इसके साथ हम बनाएंगे मड़ुए की रोटी। अच्छा, तो हम बनाना स्टार्ट करें? पहले हम खीर से शुरुआत करते हैं। पहले हम गैस ऑन किए। जी, हमने गैस ऑन किया, कढ़ाई रखे, कढ़ाई रख दिया। और हमारे पास क्या क्या सामग्री है इस खीर को बनाने के लिए? खीर को बनाने के लिए देखिए, एक तो हमारे पास ये झंगोरा पहले से भिगो के रखा हुआ है। हमें इसको कितनी देर पहले भिगोना है? हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे। हाँ, हमने इस झंगोरे को 1 घंटे पहले भिगोया हुआ है। इसके साथ हमारे पास है थोड़ा ड्राई फ्रूट है, जैसे काजू है, काजू, बादाम बादाम, है, किशमिश है, किशमिश, और ये इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर और आपका ये केसर। केसर। और हम इसमें मीठा करने के लिए गुड़ डालेंगे। गुड़ डालते हैं हम इसको मीठा करने के। और क्या होगा? और ये हमारा दूध। ये हमारे साथ दूध है। ये हमने कितना झंगोरा लिया हुआ है? झंगोरा तो ज़रूरत के हिसाब से बनाएंगे, जितनी ज़रूरत है हम उतने ही यूज करेंगे। तो हम पहले थोड़ा इसमें डालेंगे घी, क्योंकि घी का भी प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा इसको ड्राई फ्रूट को थोड़ा घी में भून, घी में फ्राई करने वाले हैं। हाँ, ये हमने इसमें डाल दिया 2 चम्मच घी। 2 चम्मच घी डाल करके, और हम इसको थोड़ा सा ड्राई फ्रूट को हल्का भून के इसको हम बाहर निकाल लेंगे। घी हमने इसमें घी डाला और हमने इसमें भूनने लगे हैं ड्राई फ्रूट। हाँ, घी के साथ थोड़ा ड्राई फ्रूट डाल के थोड़ा सा ब्राउन कर लेते हैं हल्का, और इसको फिर हम निकाल लेते हैं। और ये योग में भी बहुत न्यूट्रिशनल, बहुत न्यूट्रिशन इसकी है। न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? इसमें देखिए, इसमें 200 गुणों से भरपूर है। इसमें 200 गुण होते हैं। हाँ, अगर एक एक खोज करेंगे तो बहुत सारे गुण हैं। तो हम इसको फरार में खा सकते हैं। हाँ, ये फलहार में है ही है ये। अब इसमें हमने डाल दिया दूध। अभी हम दूध डाल दे रहे हैं। दूध डाल दिया। ये हमने कितना दूध डाला है इसमें? हमने 1 लीटर दूध डाल दिया। 1 लीटर दूध डाल दिया। हमने 1 लीटर दूध डाल दिया। इसके साथ हम इलायची पाउडर डाल देते हैं। तो बॉइलिंग दूध में हमने डाला है इलायची पाउडर हो गया। और हम इसमें किशमिश भी डाल सकते हैं। किशमिश भी डाल दें। कोई हर्ज नहीं। हाँ, में ही किशमिश। हाँ, दूध में किशमिश पड़ गया। और तो योगा फूड में क्या क्या आता है? योगा फूड में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा करके हैं। हम जैसे ये भी एक तरह से उसी में आ जाता है, योगा फूड है। और क्या क्या योगा फूड्स होते हैं? योगा फूड में ज़्यादा करके हम कच्चे चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जैसे स्प्राउट हम बनाते हैं। स्प्राउट ज़्यादा करके हम स्प्राउट बनाते हैं। अब हम इसमें डाल देते हैं झंगोरा। ये हमने इसमें झंगोरा डाल दिया। एक लीटर दूध में हमने 3 बड़े चम्मच झंगोरा इसमें डाल दिया। 1 लीटर दूध में 3 बड़े चम्मच झंगोरे। हाँ। और अब हम इसको थोड़ा पकने देंगे। अच्छा, पकने के लिए। हाँ। तो महाराज जी, हम ये खीर को अब पकने देंगे? हाँ, अब खीर थोड़ा देर लगेगा पकने में। तो फिर जब तक ये खीर पकती है तब तक हम अपने मंडवे की रोटी की तैयारी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम पहले अब उसकी तैयारी करते हैं। ये अपना पकता रहेगा और हम अपना ही मड़ुए की रोटी की तैयारी करते हैं। अब हम मीडियम चम्मच से 4 चम्मच हमने आटा ले लिया इसमें, और इस आटे में हम डालेंगे थोड़ा नमक। थोड़ा सा नमक? हाँ, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा टेस्ट के लिए। और इसमें हम डालेंगे थोड़ी अजवाइन। अजवाइन हमारे पेट के लिए और पाचन क्रिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, जो हमारे हाजमा के लिए भी वो अच्छा फ़ायदा करता है। तो इसको हम अजवाइन डाला, ज़रा सा हम थोड़ा जीरा डाल देते हैं। थोड़ा सा जीरा। अब हम इसको पानी से गूँथेंगे। पानी से गूँथेंगे। वैसे इसमें खीर में बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। आ रहे हैं, बहुत अच्छा स्मेल आ रहा है। बढ़िया। गढ़वाल संस्कृति का और क्या चीज़ें हैं जो लोगों को ज़्यादा प्रिय है? गढ़वाल की तो जो भी साग सब्जियां हैं सभी अच्छे हैं। ये आटा हमारा बन गया है। आटा बन गया है, थोड़ा सा मैंने
हल्का सा घी लगा रहा हूँ। आटे पे हमने बनाने के बाद उसमें थोड़ा सा घी लगा दिया। हाँ, थोड़ा सा घी लगाया हूँ जी जी। कि ये हमारा आटा तैयार हो गया है। अच्छा, आटा हमारा तैयार हो गया है। हाँ, खीर भी हो चुका है चुका है। और ये आपने बनने ऐसे के बाद आप लोग टेस्ट करिएगा। हाँ। जी जी। अब हम इसमें मीठा डाल देते हैं। लमसम हम इस चम्मच से 6 चम्मच इसमें मीठा डाल दिए, समझिए। अच्छा, 1 लीटर दूध में 6 चम्मच। हाँ, गुड़ डाल दिए हमने, गुड़ का पाउडर बना मैं के। सही से मिक्स कर रही हूँ कि नहीं? हाँ हाँ, बढ़िया मिक्स कर रहे हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स भुने हुए हमने डाल दिए और अभी हमें इसको और पकाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये हो गया। और फिर अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम इसकी आटे की पेड़ा बनाया। आटे का पेड़ा बनाया। ये अपने हिसाब से छोटा बड़ा अपने हिसाब से हाँ, कर अपने सकते हाथ से छोटा बड़ा करना है। ये हमारे मड़ुए के आटे के ऊपर बेलन नहीं चल सकता हैं। है। अच्छा, बेलन नहीं चलता। ये गोल गोल घुमाते जा रहा हूँ ना, तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है। अब बीच बीच में थोड़ा परोथन भी लगा रहा हूँ कि ये रोटी अपने राउंड लेता रहे, रोटी क्योंकि नहीं राउंड तो में। चिपक जाएगा इसमें। अच्छा, ये चिपक जाता है वरना हाँ, अगर हमें देखिए। सूखा आटा नहीं लगाएंगे तो ये चिपक जाए। फिर ये घूमेगा नहीं। अब हम इसको उठाएंगे ऐसे और इससे ले लिए। हाथ में ऐसे उल्टा करके। हाँ, अब हम इसको तवे पर डाल देंगे। ये देखने में भी बहुत सुंदर दिखती है। हाँ हाँ, बिल्कुल। इस आटे का और भी कुछ बना सकते हैं क्या हम? मड़ुए का तो देखिए रोटी ही बनता है जैसे। मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा, इतना टेस्टी दिख रहा है। हम अभी इसको टेस्ट करके बताते हैं कैसा बना है। ये हमारा गया खीर, इसकी खुशबू इतनी अच्छी आ रही है। ये लीजिए, इसको पहले आप टेस्ट करिए। गढ़वाल का खाना, लोकल फूड। मैं अब आपको टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसा बना है। लाजवाब, बहुत टेस्टी है। अब हम रोटी को टेस्ट करते हैं। रामकृष्ण जी, सच में बहुत बहुत अच्छा बना है। धन्यवाद। बहुत ही टेस्टी बना है। आपके हाथों में तो बहुत अच्छा जादू है। रामकृष्ण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। सच में बहुत ही टेस्टी बना है। आप सबको इसको अपने घर में ट्राई करना चाहिए। इस शानदार गढ़वाल टेस्ट के बाद अब हम बढ़ते हैं यहाँ के अध्यात्म की ओर और देखते हैं क्या क्या है ऋषिकेश में। आइए चलते हैं। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संस्कृति निर्मित होती है उसके स्वभाव से। ऋषिकेश की संस्कृति के 2 आधार हैं। योग इसकी काया, धर्मार्थ ही इसकी आत्मा है। आज हम हैं एक योगा सेशन में और हमारे साथ हैं इंदु जी। नमस्कार इंदु जी। इंदु जी, आज हम क्या करने वाले हैं? अभी हम योग का हठ योग का अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें हम सर्वप्रथम सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। चलिए करते हैं। दोनों पैर जोड़िए, हाथ नमस्कार मुद्रा में, आंखें बंद, उगते हुए सूर्य का ध्यान, सूर्य की प्रार्थना। अब सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं, दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप लें, पीछे की ओर झुके, वापस आए, हाथों को अलग करें, सांस छोड़ते वक्त आगे झुके पाद हस्तासन में, माथा घुटने से लगाएं, सांस लेते हुए बाएं पैर को पीछे ले जाएं, पर्वतासन में अपने शरीर को ले आएं। अब सांस लेते हुए बाएं पैर को दोनों हाथों के मिलाएं, ऊपर की ओर देखें, अश्व संचालन। सांस को छोड़ते हुए पैर आगे लाएं, दोनों हाथ मिलाएं, सांस लेते वक्त ऊपर की ओर उठे, पीछे झुके, सांस लेते हुए हाथों को
प्रणाम आसन की मुद्रा में ले आएं। 1 फुट का गैप, आंखें बंद, ताड़ आसन में विश्राम करें। पहाड़ों के बीच सूर्योदय की एक अलग ही खूबसूरती है और जब दिन की शुरुआत इन वादियों में योग और ध्यान से हो तो सच में मानिए यह शहर सचमुच से अध्यात्म का है। गंगा तट के पावन घाट पर हिमालय की गोद में बैठकर गंगा जी की आरती कर रहे हैं। 4 धाम के साथ साथ पश्चिम की धरती पर, कंबोडिया की धरती पर, कंबोडिया में बड़ा ही प्रसिद्ध एक अंगोर बाट का बड़ा ही सुंदर, बहुत सुंदर मंदिर है। उसके साथ ही साथ एक संकल्प उठा एक युवा के मन में और उस युवा ने अपनी चर्चा अपने नेतृत्व से की और माननीय इंद्रेश जी ने उसको सहयोग दिया, समर्थन दिया, आगे बढ़ाया। अब कंबोडिया में उसी धरती के बिल्कुल बगल में कंबोडिया का जो मंदिर है उसकी थोड़ी ही दूरी पर सामने ही वहाँ पर पंचम धाम बनने जा रहा है। देवनगरी को देवताओं के आह्वान के लिए ही जाना जाता है। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः स्वाहा। दौड़-भाग भरी जिंदगी में ऋषिकेश आकर एक अलग ही ठहराव, अलग ही सुकून, अलग ही शांति मिली है। सच में हमारा भारत बहुत ही विविधताओं से भरा हुआ है। इस जगह ने मुझे अपने जीवन के एक अलग ही स्वाद से परिचय करवाया। स्वाद मौलिकता का, स्वाद प्राकृतिक धरोहर का, स्वाद स्थिरता का। हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे एक नए शहर में एक नई संस्कृति के स्वाद के साथ। तब तक देखते रहिए हमारा अगला कार्यक्रम सिर्फ डीडी किसान पर। नमस्कार।